बात बागेश्वर धाम सरकार की करेंगे। हिंदू राष्ट्र के बाद बागेश्वर सरकार का एक और बयान अब सुर्खियों में है। जबलपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब बचाओ, पहले जमाना अच्छा था, लड़के की शादी लड़की से होती थी, आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि लड़के की शादी लड़की से ही हो रही है या लड़के से। ये सेम सेक्स मैरिज को लेकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है कि हम ऐसे युग में जन्मे जब लड़के लड़के आपस में शादी कर रहे हैं। ये विदेश में बहुत चलता था, अब देश में भी होने लगा। विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, जय हनुमान जी अच्छो जो गागो। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव जब लड़का ही लड़का की शादी हो रही, कुछ दिन बाद तो फिर स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ये विदेश में बहुत चलता है, भारत में तो, विदेश में तो सब कुछ चलता है, पर भारत में तो ना चले। आओ अब हनुमान जी बचा। हाँ हाँ महाराज जी, ये शहरों में होने लगा है। बड़े बड़े शहरों में अब लड़का को विवाह करने के लिए लड़की की आवश्यकता नहीं है। वैसे व्यवस्था ठीक है, हमारे गांव में भी 2-3 रड़ुअन की शादी नहीं हो रही। क्या अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब क्या करें। तो हमने पे विचार किया एक दिन बैठे बैठे, हमने कहा एक काम करें, जब नहीं हो रही तो नहीं इनकी करवा दो। जब व्यवस्था बन गई तो सरकार ने मान्यता ही दे दी, तो बढ़िया है। कम से कम मरेंगे तो ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहेंगे कि बिना ब्याह के मर गए। तो बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनका ये बयान, और निश्चित तौर पर यह बयान अब फिर सुर्खियों में रहेगा। सेम सेक्स मैरिज को लेकर उन्होंने बात कही है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे लेकर जब अदालत ने पूछा था कानूनी मान्यता को लेकर, तो सरकार ने कहा कि कानूनी मान्यता तो नहीं मिलेगी। यह जरूर उन्होंने साफ किया कि हमें कोई ऐतराज नहीं, पर कानूनी मान्यता इसकी नहीं रहेगी। सहयोगी नरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। नरेंद्र, बाबा फिर सुर्खियों में है, समलैंगिक विवाह को लेकर उनका बयान सुर्खियों में। जी देखिए ललित, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम के महाराज जो हैं वो अपने बयानों को लेकर और अपने वक्तव्यों को लेकर, चाहे वो कथा के दौरान उनके द्वारा कही गई बातें हों या फिर मीडिया से बात करते हुए जो भी बात वह करते हैं, बड़े ही उन बातों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और अब भी वह सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे ही उन्होंने जबलपुर में जो पनागर में उनकी कथा आयोजित की गई है, उस कथा के दौरान जब वह राधा कृष्ण विवाह का वर्णन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा है कि जो समलैंगिक विवाह का जो कानून है उसको उन्होंने आईना दिखाते हुए कहा है कि आजकल तो बड़ा ही विकट समय आ गया है कि लड़का लड़का से ही शादी कर रहे हैं और लड़की लड़की ही शादी कर रहे हैं। एक तरह से उनका ये कहना था। नरेंद्र, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन हम लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, सरकार को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि सरकार ने तो हद ही कर दी, परमिशन दे दी, मान्यता दे दी इस तरह की शादी को लेकर। जी प्लीज। देखिए, इस विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि जुडिशियल इंटरवेंशन और सारी चीजें रही हैं जहां तक शासन का पक्ष है। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक अपना अभिमत रखा है और वो धर्म क्षेत्र के ध्वजवाहक है, तो स्वाभाविक है कि धर्म के आधार पर उन्होंने अपनी व्याख्या रखी होगी, अपना एक दृष्टिकोण रखा है। और जिस प्रकार सभी लोग अपना दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये बात भी सच है कि इस विषय को लेकर एक समाज में डिवीजन ऑफ ओपिनियन है। तो वी मस्ट म्यूचुअली रेस्पेक्ट ईच अदर। मुझे लगता है कि सभी ओपिनियंस का अपना स्थान होता है जी। और उसके बाद सभी बातों को सुनकर सरकार निर्णय लेती है, और सरकार के निर्णय जो होते हैं उसका बड़ा आधार समाज में जो मान्यताएं होती हैं। हाँ। और दूसरा समाज में, समाज के साथ साथ जुडिशियल परव्यू भी बहुत सारा आता है।
बहुत सारे लोगों के निजी अधिकार हैं, जी। इन सब के तहत चलता है। तो केवल धर्म के आधार पर हो सकता है कि उस फैसले को उचित ना माना जाए, लेकिन शासन तो शासन होता है, उसको सबकी सुनना होती है। जी जी जी, शासन तो शासन होता है, सबकी सुननी होती है। बने रहिएगा डॉक्टर वाजपेयी प्लीज। और अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय यादव साहब। अजय जी, सरकार ने मान्यता देकर हद कर दी समलैंगिक विवाह पर, बागेश्वर सरकार ने बात कही है जी, प्लीज। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर जो देश की सरकार के नियम है, जो संविधान में नियम है और जो कानूनी नियम है, केवल और केवल उन्हीं नियमों को मानती है। लेकिन लगातार बागेश्वर महाराज जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे ये जरूर प्रमाणित होता है कि भाजपा सरकार से कहीं ना कहीं उनका मोह भंग है और उन्हें सरकार की बहुत सारी नियमों में आपत्ति है और वो सरकार के खिलाफ होकर एक तरह से बगावत कर रहे हैं बार बार, क्योंकि समय समय पे उनके बयान लगातार ऐसे आ रहे हैं जो ना कानून संबद्ध है और ना संविधान में जिनका कहीं वर्णन है। जी जी, कांग्रेस से कहीं मोह तो नहीं? बीच में इस तरह की खबरें आ गई थी कि वो पदयात्रा वगैरह, रैली वगैरह करने वाले हैं, बाद में खुद उन्होंने खंडन कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमारे नेता धार्मिक आस्थाएं रखते हैं, बागेश्वर महाराज से भी मिलते हैं, बागेश्वर धाम भी जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं लगातार, लेकिन इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, चिट्ठियां बस साउथ के सांसदों को लिखनी पड़ती। मैं रोक रहा हूं आपको अजय जी प्लीज। हाँ, धन्यवाद आपका। डॉक्टर वाजपेयी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने। नरेंद्र, आपका भी धन्यवाद। बयान सुनवाते हैं एक बार फिर। भाई देखो, विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, जय हनुमान जी, अच्छो जो गाओ। हम तो एक दिन सोच रहे थे, बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव जब लड़का ही लड़का की शादी हो रही, कुछ दिन बाद तो फिर स्थिति विचित्र हो जाएगी। और ये विदेश में बहुत चलता है, भारत में तो, विदेश में तो सब कुछ चलता है, पर भारत में तो ना चले। आओ, अब हनुमान जी बचा। हाँ हाँ महाराज जी, ये शहरों में होने लगा है, बड़े बड़े शहरों में अब लड़का को विवाह करने के लिए लड़की की आवश्यकता नहीं है। वैसे व्यवस्था ठीक है, हमारे गांव में भी 2-3 रड़ुअन की शादी नहीं हो रही। क्या अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, अब क्या करें? तो हमने पे विचार किया एक दिन बैठे बैठे, हमने कहा एक काम करें, जब नहीं हो रही तो इन्हीं इनकी करवा दो।